फाइनली वो दिन आ गया जिस दिन का हमें बहुत दिनों से इंतजार था। मार्वल फैंस के लिए एक बहुत ही अमेजिंग और एक्साइटमेंट से भरा लोकी का एपिसोड 6 रिलीज होने के साथ टीवीए का असली सच भी सामने आ रहा है। नॉर्मल ऑडियंस के लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है ये एपिसोड, तो आप सबके लिए हम हैं। तो चलिए एक स्पॉइलर वार्निंग के साथ ये एपिसोड को डिस्कस करते हैं और देखते हैं ये पूरा सीरीज आपके लिए रिकमेंडेड है या नहीं। 45 मिनट्स का ये एपिसोड 6 पिछले एपिसोड की एंड से शुरू किया गया है, जहां हम मार्वल्स का इंट्रो के साथ पिछले फेज का बाकी सारी मूवीज की डायलॉग को भी सुनते हैं और स्क्रीन में हमारे यूनिवर्स को जूम आउट होते देखते हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, नेल्सन मंडेला जैसे रियल लाइफ हीरोज की कहे गए बातें को भी सुनते हैं। फिर एक दूसरे यूनिवर्स के अंदर जूम इन करते वक्त हमें टाइमलाइन और उसके बीच में खड़े एक कसल के सामने लोकी और सिल्वी दिखता है। अंदर जाने पर मिस मिनट अचानक सामने आकर दोनों को बातों में फंसाने का कोशिश करते हैं। फिर लोकी और सिल्वी मिस मिनट को छोड़ के एक रूम में जाते हैं जहाँ पर हमें 4 स्टैचू दिखता है, जिनमें से 3 टाइम कीपर्स का और एक हीहू रिमेंस का है जो टूटा पड़ा था। ये थोड़ा अजीब लगा हमें, क्योंकि अगर टीवीए का मास्टर हीहू रिमेंस है तो वो अपने कसल पर अपना और टाइम कीपर्स मतलब उन रोबोट्स का स्टैचू क्यों बनाएगा एक साथ, जिनमें से अपना स्टैचू को तोड़ेगा भी। तो इस रूम का हिस्ट्री तो नहीं बताया गया है। फिर दूसरी तरफ रेमोना को मिस मिनट कुछ डॉक्यूमेंट दे जाता है हीहू रिमेंस के कहने पर, जिसे लेकर वो मोबियस से बातचीत और लड़ाई करके वहां से टेलीपोर्ट कर लेता है कहीं और, जो भी हमें इस एपिसोड में दिखाया नहीं गया है। फिर लोकी, सिल्वी और हीहू रिमेंस की बातचीत में हमें पता चलता है कि टीवीए कैसे बना। एक्चुअली में 31st सेंचुरी पर एक साइंटिस्ट ने मल्टीवर्स को खोज कर लिया, जिस वजह से उसी साइंटिस्ट का दूसरा ऑल्टरनेटिव वर्सन को भी ये मल्टीवर्स वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया और वो दूसरा वेरिएंट्स ने आकर जंग करने लग गया था अपने बीच, जिससे बचने के लिए उस साइंटिस्ट वर्सन ने एलोयथ को खोजा और एलोयथ की मदद से उसने जंग को रोका। फिर टाइमलाइन को मेंटेन करने के लिए टीवीए बनाया ताकि कोई भी एक्स्ट्रा टाइमलाइन बन ना पाए और ये टाइमलाइन सुरक्षित रहे, और ऐसे बन गया टीवीए। और वो साइंटिस्ट एक्चुअली में हीहू रिमेंस था। फिर हीहू रिमेंस लोकी और सिल्वी से कहते हैं कि अब तक जो कुछ भी हो रहा था, यानी कि लोकी का भागने से लेकर लोकी और सिल्वी का ये जो टीवीए से बच के टीवीए का असली मालिक को ढूंढ लेना, ये सब इन्हीं का किया धरा है। और ये बताकर इन दोनों के हाथों में टाइमलाइन की एंडिंग को छोड़ देते हैं, जहां सिल्वी और लोकी को डिसाइड करना होता है कि वो हीहू रिमेंस को मारेंगे या इनकी जगह को लेंगे। लोकी और सिल्वी की रिलेशनशिप को परफेक्ट एंडिंग देने के साथ ही सिल्वी ने गॉड ऑफ मिसचिफ को धोखा देकर उसे टीवीए पर भेज देता है और हीहू रिमेंस को मारने का डिसीजन चूज करते हैं। फिर हम देखते हैं कि हीहू रिमेंस का क्या बातें सच हो रहा है, जहाँ टाइमलाइन में बहुत सारे ब्रांचेस बन रहा है और टाइमलाइन पूरा जाल की तरह बन गया है। एंडिंग में लोकी टीवीए पर मोबियस और हंटर B-15 से बातें करने जाते हैं, जहाँ उसे समझ आते हैं कि ये कोई और टीवीए है, जहाँ पर एक्चुअली सबको पता है कि वो हीहू रिमेंस के अंडर में काम करते हैं। हीहू रिमेंस कॉमिक फेमस विलेन कैंग द कॉन्क्यूरर का अल्टरनेटिव वर्जन है। पोस्ट क्रेडिट सीन में सीजन 2 की अनाउंसमेंट के साथ हमें बहुत सारे क्वेश्चन में छोड़कर ये एपिसोड खत्म होता है। इस एपिसोड की डायरेक्शन बहुत अच्छा है, सिनेमाटोग्राफी थोड़ा और अच्छा हो सकता था, एक्शन बिल्कुल ना के बराबर है, कॉमेडी एलिमेंट थोड़ा और थ्रिल अच्छा खासा है, वीएफएक्स हमेशा की तरह बेस्ट है। 6 स्टार कैरी करने वाला इस एपिसोड को लेकर हम पूरा मार्वल लोकी सीरीज को 8 स्टार देंगे। कुछ लेंथी सीन्स और पिछले बहुत सारे मूवीज की स्टोरी को कंटिन्यू करने की वजह से ये सीरीज आम ऑडियंस के लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, पर एंटरटेनिंग तो जरूर है, इसीलिए हम ये सीरीज आपको रिकमेंड करते हैं। हिंदी में अवेलेबल होने के साथ देखने लायक सिनेमाटोग्राफी इसे मूवी जैसा टक्कर का बना देता है। डिज्नी हॉटस्टार VIP या प्रीमियम पर आप इस सीरीज को एंजॉय कीजिए। तब तक के लिए हम आपसे मिलते हैं दूसरे किसी वीडियो पर। बाय बाय।